रीडिंग नहीं आई तो और उसको पिटाई करना शुरू कर दी। जो भी बाकी बच्चे थे वो भी देख के इतने डरे हुए थे कि कहीं हमें भी ना इतने पीटे। सभी सर बच्चे देख के ना रो रहे थे। और पहले भी 1-2 बच्चे को ऐसे उसने पिटाई की, उन लोगों ने तो उस स्कूल से अपने बच्चों को ही हटा लिया। TCM 1000 कैंडल्स मॉडल स्कूल। सर उन्होंने कि एक्सरे लिखा है, अल्ट्रासाउंड लिखा है और CT स्कैन किया है। तो क्या कहा उन्होंने? सर उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन लेके दो। सर मैंने एप्लीकेशन लेके दे रही है उनको। अब पता नहीं कि वो आगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सर कभी भी मेरे को ऐसी चीज़ का नॉलेज नहीं, मैं कभी भी पुलिस स्टेशन गया। आज पहली बार इनकी वजह से सर मेरे को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। ये सर गांव में है, जहाँ गांव के बीच में है। क्या नाम है स्कूल का? TCM 1000 कैंडल्स मॉडल स्कूल जराई। नहीं सर वो जो ये प्रिंसिपल है ना, वो मैम बिल्कुल अच्छी मैडम है। मैं नहीं कहता कि वो बुरी है, वो बच्चों को भी अच्छी पढ़ाती है। अगर उससे बात भी करें बिल्कुल सही लैंग्वेज यूज़ करती है, वो बिल्कुल सही है। पर जो उसका जो ये हस्बैंड है ना मनु, पर ये गलत है। क्या नाम है इन टीचर का जिन्होंने मारा है? इसका नाम है मनु। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं आप कि इस टीचर पे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? इसे सर जैसे इसने मेरे बच्चों को पीटा ना, तो मैं पुलिस वालों को यही कहता हूँ, पुलिस वालों को इसे भी इसी तरह मेरे आंखों के सामने पिटाई करो। जैसे कि आप सब मीडिया वादियों का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो इसको कवर करने के लिए। और आपको पता है भी कठुआ में चाहे पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं भी किसी पर कोई अन्याय होता है तो अम्बेडकर सेना मूल निवासी हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है। तो इन भाई साहब ने हमारे साथ संपर्क किया जब हमें पता चला कि एक बच्चे को जराई स्कूल है, TCM स्कूल है, उसके टीचर ने बड़ी बुरी तरह से मारा है। और जे थाने में भी जाते हैं और थाने में अभी तक देर रात तक अभी तक भी कोई FIR नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमने जहाँ पर भी प्रशासन को कहा है, चाइल्ड वेलफेयर वालों को भी कहा है कि इसका संज्ञान ले, क्योंकि अगर ऐसे बच्चों को जिस तरह से उसको मारा गया है, आपने भी तस्वीरें देखी हैं जी, अभी 8-9 बजे की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हो। और 12 बजे कितने बजे मामला हुआ जी? 12 बजे के करीब मामला है दोपहर का। और आप देख रहे हैं कि अभी 9 बजे के करीब भी उसकी कितनी स्वेलिंग है और कितना ज़्यादा उसके शरीर पर निशान पड़े हुए हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि जे इनका खुद का स्कूल है और खुद के स्कूल को जे स्कूल की तरह नहीं बस घर की तरह चलाना चाहता है। जब जी चाहा स्कूल में आगे जे भाई साहब के कहने के मुताबिक कह रहे हैं कि पहले किसी फैक्ट्री में काम करते थे, कभी स्कूल में आ जाता है कभी नहीं आता है। इन्होंने घर का राज बनाया हुआ है कि जब किसी को आया किसी के बच्चे को मारना है या किसी की पिटाई करनी है तो किसी बहाने से स्कूल में आकर पढ़ाना स्टार्ट हो जाए। जो परमानेंट टीचर इनके कहने के मुताबिक स्कूल में नहीं है, और अगर परमानेंट टीचर है भी है तो गुरु का क्या काम होता है? शिक्षा देना। और जे शिक्षा दे रहे हैं बच्चे को कि इतनी बुरी तरह से मार रहे हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि टेररिस्ट को जब पकड़ लेते हैं तो उसको भी इतना ज़्यादा नहीं मारा जाता है, उसको भी पानी पिला कर अच्छे तरीके से रखा जाता है, उसको खाना पानी हर एक चीज़ दिया जाता है और बच्चे को मारकर उसको भगाया गया। हम चाहते हैं कि वो टीचर है उस पर FIR हो और जो भी पुलिस की बनती कार्रवाई है वो उस पर होनी चाहिए, ताकि किसी के भी बच्चे के साथ ऐसी कोई घिनौनी हरकत ना हो। और मैं आपके माध्यम से उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी कहना चाहता हूं, क्योंकि जे स्कूल का दूसरा तीसरा मामला है। इससे पहले भी जे कह रहे हैं कि कुछ बच्चों को ऐसे किया था, उन्होंने अपने बच्चे स्कूल से निकाल लिए थे। तो ऐसे स्कूल में करना है कि हमें प्रशासन को स्कूल को बंद कर देना चाहिए जहाँ पर ये दूसरा तीसरा मामला हुआ है। और कठुआ के लिए बहुत शर्म की बात है जे पूरे कठुए का नाम बदनाम कर रहे हैं, पूरे स्कूल का नाम बदनाम कर रहे हैं। बच्चे की बहुत बुरी कंडीशन है, आप देख सकते हो, आपने देखा है अब कितनी बुरी उसकी हालात है। उसके एक्सरे करवाए जा रहे हैं, CT स्कैन कराई जा रही है, अल्ट्रासाउंड करवाया जा रहा है। मतलब बच्चा अपने पैरों पे सही तरीके से चल नहीं पा रहा है, पानी नहीं पी पा रहा है। तो उसको कितनी बुरी तरह से मारा होगा। रात के 9 बज रहे हैं, रात के 9 बजे तक भी जो उस बच्चे को इतनी बुरी तरह से जो मारा गया है ये बर्दाश्त से बाहर है। अम्बेडकर सेना मूल निवासी कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। देखो, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज जो हमारी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उस पॉलिसी में इस तरीके से हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा गया है कि बच्चों को किस तरीके से हमने एजुकेट करना है, छोटे बच्चों को किस तरीके से हमने स्कूल में लाना है। उसकी बहुत सी टेक्निक्स गवर्नमेंट ने दी हैं, हमें इतने अच्छे मेथड्स दिए हैं, इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स करवाई हैं कि बच्चा दौड़ता हुआ स्कूल को आना चाहिए, ना कि उस पर इतना प्रेशर। और इस तरीके से अगर उसको फिजिकल कॉर्पोरल पनिशमेंट देंगे तो फिर पढ़ाई नहीं होती, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरा गवर्नमेंट स्कूल का कोई टीचर होता तो मैं उसको सस्पेंशन करके टर्मिनेशन के लिए रिकमेंड करता, क्योंकि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल टोटली ही उसके अगेंस्ट है। और आज जितने भी अच्छे रिजल्ट्स, आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आज हमारा रिजल्ट निकला है 10th 11th 12th का, आपको पता है उसमें कितने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं गवर्नमेंट स्कूलों के, क्योंकि हमने टीचरों को एनकरेज किया कि बच्चों को एनकरेज किया जाए, बच्चे दौड़ते स्कूलों में आए, बच्चे स्कूलों से दौड़े नहीं।
तो ये जो कल की वीडियो मैंने देखी है किसी प्राइवेट स्कूल की, मेरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ की है, मैं उनका देखूंगा उनकी रिकॉग्निशन एफिलिएशन कितनी है, किस क्लास तक है, और उन्होंने जिस तरीके से बच्चों को मारा है। तो आज देखो गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है किंडरगार्टन पे कि बच्चे खेलें, हंसते आएँ हंसते जाएँ, घर से दौड़ते आएँ स्कूलों को। तो ये सिस्टम मेरे को उनका पसंद नहीं आया। मैं आज ही स्कूल में विज़िट करूंगा और उस पर एक्शन भी लेंगे हम। ये कौन सा स्कूल है और मौके पे जाके इसका संज्ञान लेंगे।